गाइस आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत फेमस चल रहा है, चर्चा में है और फनी भी है, फेकू भी है, थोड़ी बकरे ऐसी शक्ल भी है और गाली भी नहीं देता है। तो आप समझ गए होंगे मैं समय रैना की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि भाई वो बकरे ऐसा नहीं दिखता और गाली तो उसकी लैंग्वेज है। मैं बात कर रहा हूँ रवि ओपी शर्मा की। जी हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन से कम नहीं है ये बंदा, क्योंकि जितनी ये फेंकता है ना हंसी आई जाती है सुन के। आज की वीडियो मेरी इसी पे है। ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग का प्रसिद्ध गरीब चेहरा है, गरीबों का मसीहा। तो आइए देखते हैं ये कैसे लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो हो भी जाते हैं। अभी यहाँ आने से पहले 2 मिनट पहले मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला दूं क्या? लेकिन अल्टीमेटली ये था कि वो मुझे चेक कर रहे थे। अब अगर आप गलत आदमी को चेक कर रहे हो, ध्यान रखना। अभी उनको एक फोन गिफ्ट करके आया हूँ। मैंने कहा ये ले लो, फोन गिफ्ट करना। अच्छी टेंशन करिए आपने, ये पावर है, अब सोचना नहीं पड़ता। 1-1 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं जैसे खिलौनों से खेलते हैं। अरे सर, इतनी अमीरी देख के तो मुंह तो निकल गया मेरा। 1-1 1.5 लाख के फोन तो खिलौने हैं भाई के लिए, तो 1-2 खिलौने हॉल वालों को भी दे देते, शेयर लग जाती इन लोगों के लिए। जमीन पे बैठा रखा है। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत सिस्टम की है। ये सिस्टम आपको उस लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। शक करना बंद कर देना। हाँ, ये इसकी ताकत नहीं है, ये सिस्टम की ताकत है। ये सिस्टम तुम्हें ऐसी जगह पे, ऐसे लेवल पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ ना तुम्हारी परिवार में इज्जत, ना समाज में, ना रिश्तेदारों में, ना दोस्तों में। पर तुम्हें सिस्टम पे शक नहीं करना भाई। जहाँ शक करा वहाँ फक हो जाएगा। ये सिस्टम तुम्हारा सिस्टम हिला देगा, ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाएगा। अबे साले मजदूरों का फोन छीनने वाले, सड़क पे पड़ी बीड़ी उठा के पीने वाले, 5 किलो आटे की किस्त तो तुझसे भरी नहीं जा रही। 1-1 1.5 लाख के फोन जैसे खिलौने मेरे पास, मतलब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सपना मैंने नहीं देखा था वो मेरे पास सब कुछ है। आजकल तो ये हालात हो गए कि मुझे कारों में सफर करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। अब तो मैं एक्टिवा पे घूमता हूँ। हाँ, आप तो बोलेगा ही। गाइस दिमाग देख रहे हो इसका? अब जब भी इसे कोई एक्टिवा पे देखेगा ना, जिन्हें ये लूट रहे हैं, उन्होंने देख लिया किसी ऐसे बंदे के साथ जिसमें थोड़ी बुद्धि है, जो लूट नहीं रहा, तो वो तो यही बोलेगा, अबे ये तो तेरा बॉस है, स्कूटी पे घूम रहा है, इस पे तो ऑडी थी ना। अबे नहीं, अभी लोगों का समझता नहीं है यार। तू बोल रहा हूँ ज्वाइन कर ले भाई। ये बड़ी बड़ी गाड़ी चला के बोर हो गए हैं, इसलिए स्कूटी पे घूम रहे हैं। अच्छा, पर भाई स्कूटी तो ठीक है, पर ये नंगे पैर क्यों है? एक समय बाद होगा आपके साथ, आपको नफरत सी होने लग जाएगी कि यार इतना कहाँ डालूं। चूतड़ों में डाल ले। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, गाड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी। मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। अरे इसका मतलब सर तुम वो वाला काम भी करते हो, गंदा वाला, मतलब कोपचे में। हाँ, सही धंधा चला रहे हो। ये जो तुम आरसीएम करते रहते हो, मुझे अब पता चली आरसीएम की फुल फॉर्म क्या है, रेड लाइट सेंट्रल मैनेजमेंट। और ये जो कोपचे वाली बात करी है ना, इस दिन गे के हत्ते मत चढ़ जाना। गे के हत्ते चढ़ गए ना तो कभी कोपचे में नहीं बुलाओगे। मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है और हाथी आ गया। मैंने कहा हाँ बोलो। वो मुझे हाथी बोलते हैं। मैंने कहा हाथी क्यों बोलते हो? हाँ, हाथी क्यों बोलते हो, रकून बोला करो। मैंने कहा हाथी क्यों बोलते हो? बोले मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए, इस बैंक का मैनेजर हूं मैं। 40 साल के करियर में मैंने हजारों लोगों को यहाँ पर आकर पैसा जमा कराते हुए भी देखा और निकालते हुए भी देखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसा जमा भी कराते हैं, और लेकिन पहला तो ऐसा हाथी राक्षस है जो भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा नहीं कराता। हाँ, तो एक बार 10,000 जमा करा के हर महीने 500 निकालेगा तो ऐसा ही लगेगा ना बैंक वालों को। और मैं बताता हूँ, ये कुछ नहीं है, दादा की पेंशन निकालने आता है हर महीने। किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, उसको हाथ लगा के ढंग से ठोक बजा के चेक करना, वो गाड़ी ओरिजिनल है। मैं उसके ऊपर टैल्टो पे BMW का लोगो चिपका के नहीं लाया हूं। आराम से उसको ढंग से चेक कर लेना, सब कुछ देख लेना और कसम खा के जाना उस पर हाथ रख के कि अगर ये रवि शर्मा ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूं। हो भाई, कार और बंदे का आउटफिट दोनों का कलर सेम ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है साइलेंसर निकल के बाहर खड़ा है। अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 साढ़े 11 बजे स्टार एमरल्ड होता हूँ, दिन में 2 बजे के आसपास में रूबी होता हूँ, और शाम को 4 बजे मैं स्टार रूबी बन जाता हूँ, और रात को 9-10 बजे तक मैं सफायर बन जाता हूँ, और नेक्स्ट डे शाम तक आते आते मैं स्टार सफायर हो जाता हूँ। ये मेरे 1 या 2 दिन का बिजनेस है। अरे सर, ये तो बताया नहीं रात को घोड़ी बन जाते हो। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है।
भाई ये लोग इनकम से प्रभावित नहीं होते, हवाबाजों से होते हैं, जिन्हें बस ऊंची ऊंची फेंकनी आती है। और फेंकने में डबल मजा आता है इंसान को, जब लपेटने वाला बढ़िया हो, तेज हो। माँ कसम क्या लपेट रहे हैं ये लोग। अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है दो, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। अबे खड़े मसाले, तेरे पे इतनी सारी गाड़ियां हैं, 6 लाख तू टैक्स भरता है, 100 करोड़ तेरा टर्नओवर है, और रोल्स रॉयस खरीदने में तेरे को 10 साल लग जाएंगे। उससे पहले अंकल खरीद लेंगे, नोट्स लिख रहे हैं वो। मेरा नाम विजय मौर्य है और मैं आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, हमारे जो ग्रेट लीडर है स्टार डायमंड ओपी शर्मा जी के जो लड़के हैं रवि शर्मा जी, उनके विषय में बहुत सारे जगह पे कुछ गलत अफवाहें फैल रही है और धोखाधड़ी बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना भी चाहता हूँ, क्या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोग जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो आपको नहीं लगता कि उसके विषय में आपको पहले जानकारी लेना चाहिए? नहीं जानना भाई हमें, और क्यों परेशान कर रखा है कस्टमर को? बंदे ने कैब ऑर्डर करी थी, कैमरा मैन बना दिया। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे, जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी, वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। मैं वापस चला गया, वहां पर गया, सब लंबी लंबी कारों से आ रहे थे। पैसे वाले का दोस्त कौन होता है? पैसे वाला ही होता है। अब मेरी बहन की शादी में बड़ी बड़ी कारें आ रही है भैया, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लिम्बोसिन, लिम्बोगिरी, रोल्स रॉय। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बुकाती। मैंने कहा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब एंटर कर रहे हैं। मैं भी अपनी गाड़ी से गया। तुम्हें क्या लगा तान्या मित्तल की कोई टक्कर नहीं ले सकता? इस बकरे को देखो, बाल कटवाने तक का टाइम नहीं है इस पे। ओ सॉरी, पैसे। 100 करोड़ की नेटवर्थ है सर आपकी। नहीं मैडम, तो गलत न्यूज़ है। अच्छा सर, उसमें आप बोल 100 करोड़ का टर्नओवर बोला, नेटवर्थ नहीं बोली मैंने। ओके, और 60 लाख की जीएसटी भी बोला आपने सर। 7 लाख? 7 लाख की जीएसटी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 लाख की? एक्चुअली वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट का है। आसिम का नाम सुना होगा आपने? जी। आसिम का टर्नओवर है ये, और आसिम का टर्नओवर हमारे मार्फत जाता है, तो वो टर्नओवर हमारा नहीं, आसिम कंपनी का है। हाँ, और बहुत सारी गाड़ियां हैं टाइप, ये भी तो आपने कहा ना कि गाड़ियां हैं बहुत सारी, इतना हमारा टर्नओवर है, ये सब कंपनी के लिए कहा क्या आपने? आसिम व्यापार है मैडम, बहुत बड़ी डायरेक्ट। इसके अंदर बहुत से लोगों ने गाड़ियां खरीदी है, परचेज करी है, बहुत से लोग इसमें काम करते हैं। सुना आपने 100 करोड़ की कमाई और लग्जरी गाड़ियों का जिक्र करने वाले रवि के दावे हवा हवाई हो गए। अब बस यार, छोड़ दो यार, उसे रो देगा वो। खेलने दो सालों को इज्जत। और चलो मान लिया इस MLM के धंधे में जो टॉप पे है, उनका थोड़ा बहुत फायदा होता भी होगा, उन पे होगा पैसा। पर ये जो नए नए बंदे ज्वाइन होते हैं ना, उनको जिस दिन महसूस होगा ना कि उनका कट चुका है, तो वो भी ऐसी वीडियो अपलोड करते हुए दिखेंगे। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल के लिए 2026 में जब डायमंड बन के आऊंगा ना, ये लोग तालियां बजाएंगे। है गाइस, मेरी रील बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है और 2026 आने वाला है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रील वायरल चल रही है। और मैंने ये स्टेटमेंट 2018 में दिया था। उस टाइम पे मैं था 15 साल का था, तो उस टाइम पे मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा हुआ था 2018 में, तो मेरे को स्टेज पे पहुंचाया गया था और मैंने ये चीज़ें जोश में बोली थी। और फिलहाल तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ की तैयारी कर रहा हूँ वैसे, और नेटवर्क मार्केटिंग मैंने छोड़ दी क्योंकि उसमें कुछ नहीं हो रहा था और आराम से मेरी पढ़ाई चल रही है। तो मेरी क्लिप प्लीज़ वायरल मत करो, 2026 आने वाला है तो प्लीज मत वायरल करो। देखा गाइस, इसलिए कभी भी किसी ऐसे धंधे में मत फंसो जिसको दूर से देखने से वो स्कैम लगे। कोई अच्छा रास्ता चुनो, कोई साफ रास्ता चुनो। या तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।